Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various dimensions of distance education, it is the last topic actually. I have thought that I have covered all topics of distance education, but it has been left media, material, and ICT in distance education. So I am completing this one too. मीडिया मटेरियल एंड आईसीटी इन डिस्टेंस एजुकेशन कैसे समझेंगे आप इसको देखिए हम लोग ने डिस्टेंस एजुकेशन की बात की है, स्टेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की बात की है और ये भी कहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई हम शिक्षा में उसको लाते गए वैसे वैसे डिस्टेंस एजुकेशन का मोड बदलता गया। क्यों? क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से दूर है, हमको नवीनतम तकनीकी से उस तक पहुंचना है, यही इसका मूल है। तो ऑब्वियसली मीडिया का यूज है, आईसीटी का यूज है डिस्टेंस एजुकेशन में। और देखिए मीडिया क्या है, मीडियम का प्लूरल है। जैसे डेटम का प्लूरल डेटा होता है, वैसे ही मीडियम का प्लूरल है मीडिया, यानी माध्यम। कौन सा माध्यम आप चुन रहे हैं? तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया यूज किए जाते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज्ड टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट टू डिस्टेंट लर्नर्स। जो लर्नर दूर है उसको हम शैक्षिक कंटेंट कैसे भेजेंगे, इसके लिए हम मीडिया चुनते हैं। इंक्लूडिंग द मटेरियल्स डिजाइन फॉर ईच मीडियम एंड हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज facilitate the delivery and interaction between teachers and students in a distance learning environment। और कैसे एक डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंटेंट जो है वो भेजा जाएगा, कैसे उनके बीच में अंतःक्रिया होगी, आईसीटी फैसिलिटेट करता है, सुविधाजनक बनाता है इसको। एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मीडिया बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट नीड्स। और कौन सा मीडिया आप चुनेंगे ये डिपेंड करेगा कि विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है और अधिगम के उद्देश्य क्या है। ओके, तो कौन कौन से आपके मटेरियल या मीडिया यूज होते हैं? प्रिंट, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, हैंडआउट्स आ जाएगा। ऑडियो मीडिया, जिसमें रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑडियो लेक्चर्स, पॉडकास्ट आ जाएगा। वीडियो मीडिया, जिसमें टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और इंटरएक्टिव मीडिया, जिसमें वेब बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होगा, ऑनलाइन फोरम्स होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। तो मेनली ये मीडिया डिस्टेंस एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर डिस्टेंस एजुकेशन में क्या यूज है इसका? ऑब्वियसली इसका यूज है जब हम एक जुडिशियस यूज ऑफ मीडिया करेंगे, हम एक न्यायिक तरीके से, एक न्यायोचित तरीके से सोच विचार कर मीडिया को मिलाएंगे डिस्टेंस एजुकेशन में। तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट का मोटिवेशन बढ़ेगा, जो मेन मीडियम है उसको आप सप्लीमेंट कर पाएंगे, लर्नर का उसकी लर्निंग पर कंट्रोल बढ़ेगा। सिंस इंटरैक्शन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ये बार बार हम बात कर चुके हैं कि लर्निंग कभी इफेक्टिव होगी जब इंटरैक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो जो मीडिया है वो डिस्टेंस के लर्नर को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एजुकेशनल मीडिया देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ द टीचर, एक तरीके से शिक्षक का ही विस्तार है शैक्षिक मीडिया। एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, और टीचर और स्टूडेंट के बीच के संवाद को, संप्रेषण को ये बढ़ाता है, सुविधाजनक बनाता है। टाइप्स कौन कौन से हैं पहले वैसे पढ़ लिया, लेकिन और पढ़ लीजिए। चेन ने बताया कि चेन प्रेजेंट्स द रेंज ऑफ सिस्टम्स, मीडिया एंड डिलीवरी मोड्स अवेलेबल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। 5 सिस्टम्स की बात करें, कौन कौन से? प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। ईच ऑफ दीज सिस्टम्स हैव डिफरेंट मीडिया, सब सिस्टम में अलग अलग मीडिया यूज किए जाएंगे। चेन ने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम को उन्होंने 3 में बांटा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग पढ़ते हैं CAI के नाम से, ईमेल कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, www. etc। रॉबिन मेसन ने कहा कि जब वो ग्लोबल एजुकेशन के लिए मीडिया की बात करते हैं तो लास्ट कैटेगरी जो इंटरनेट और www. था उसको फिर से 3 में बांटा। टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम, जिसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम चैट सिस्टम, फैक्स एंड मैनी यूज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। A audio based system such as audio conferencing, audio graphics and audio on the web, video based, मतलब कि इस तरीके से बहुत सारे है ना, सब मेनली लेकिन प्रिंट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो और कंप्यूटर के अंतर्गत ही आएंगे। फिर टेक्सोनॉमी ऑफ मीडिया, जैसे कि टेलर का ही मॉडल है, 5 जनरेशन मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। हर मॉडल का फिर मीडिया भी अलग है। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल जो सबसे था, तो मीडियम कौन सा होगा? प्रिंट। मल्टीमीडिया मॉडल में और आ जाएंगे, जैसे ऑडियो टेप, वीडियो टेप, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो। फिर आपका टेली लर्निंग मॉडल में क्या क्या आ जाएगा? दूर से पढ़ रहे हैं, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक, ब्रॉडकास्ट, टीवी रेडियो का। और फ्लेक्सिबल लर्निंग मटेरियल में आ जाएगा आपका इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरनेट बेस्ड एक्सेस टू www.resources और कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। और यही लगभग इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल में भी चलेगा, जो
न्यू इवॉल्विंग मॉडल है। तो ये टेक्सोनॉमी है, ये हायरार्की है, मीडिया कैसे बढ़ रहा है, मीडिया का इंक्लूजन कैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस एजुकेशन में, है ना। अब सिलेक्शन ऑफ मीडिया चुने कैसे, कौन सा मीडिया हमको चुनना चाहिए। सबसे पहले हम अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, फिर हम ये देखें कि कहाँ कहाँ बाधा आ रही है, फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव सोचें, फिर हम एक लेसन बनाएं, अपनी एक्टिविटीज निर्धारित करें, तब हम अप्रोप्रिएट मीडिया चुन पाएंगे और फिर हम मीडिया को एडिट कर सकते हैं और मीडिया बेस्ड मैसेजेस डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टोनी बेट्स ने भी हमको एक एब्रीविएशन एक्रोनिम बताया है कि कैसे मीडिया का सिलेक्शन करना चाहिए, वो है एक्शंस। तो एक्शंस में ए फॉर एक्सेस, ऐसा मीडिया जिस तक बच्चों की पहुंच हो। कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत महंगा ना हो। टी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग उससे बेहतर कर सकें आप। आई फॉर इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी बढ़ जाए एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत ना हो इन मीडिया को इस्तेमाल करने में। एन फॉर नॉवेल्टी, उसमें कुछ ना कुछ नयापन हो। एंड एस फॉर स्पीड, और निश्चित रूप से गति बढ़ जाए आपके कम्युनिकेशन की। ओके, तो ये एक्शंस एक्रोनिम भी आप याद रख सकते हैं कैसे मीडिया का सिलेक्शन करना है। पेडागोजिकल यूटिलिटी ऑफ मीडिया, सिर्फ मीडिया को इस्तेमाल ही नहीं कर लेना है बल्कि उससे आपको अपनी पेडागोजिकल यूटिलिटी बढ़ानी है। तो टेलर ने कहा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मीडिया के, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पेस, कि विद्यार्थी उसको अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबल अप्रोच के हिसाब से कब, कहाँ और किस पेस से पढ़ना चाहे। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, किस गुणवत्ता का आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंटरएक्टिविटी, अंतःक्रिया का पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चेन ने और इश्यूज बताए, जैसे कि उसने कहा इंटरएक्टिविटी, इसने भी कहा while considering interactivity is important to consider the type of communication between the teacher and learner. The communication could be one way, two way और multiple way। ये देखिए कई लोगों ने मीडिया को ऐसे भी बांटा है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा ऐसा मीडिया है जिसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आपने प्रिंट भेज दिया, वन वे है, सिर्फ आपने भेजा, वहां से कुछ नहीं आया। टू वे कम्युनिकेशन कौन सा है, मल्टीपल कौन सा है ना। जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंस में मल्टीपल वे इंटरएक्टिविटी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, है ना। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इफ रिफर्स टू टीचिंग एक्टिविटी थ्रू विच लर्नर्स लर्न, ये इट होना चाहिए, इट रिफर्स टू टीचिंग एक्टिविटी थ्रू विच लर्नर्स लर्न, लर्नर्स जो सीख रहे हैं किस एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, जैसे लेक्चर्स हो रहे हैं, कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कि प्रॉब्लम के स्टडी सॉल्व हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी भी आना चाहिए मीडिया में। मोटिवेशन, स्टूडेंट मोटिवेट हो, डिस्टेंस लर्नर का मोटिवेशन वैसे भी हाई होना चाहिए, अदरवाइज वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, है ना। तो मोटिवेशन को टैकल करना चाहिए आपके मीडिया को, और फीडबैक और इवेल्युएशन आप उससे दे सकें। फीडबैक इज हाईली एसेंशियल, हम बार बार बात करते हैं कि प्रतिपुष्टि बहुत जरूरी है। तो मीडिया शुड बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन डेटा टू द लर्नर फॉर हिज और हर ओवरऑल लर्निंग। हम लोग ने इवेल्युएशन भी पढ़ लिया है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में फीडबैक का बहुत रोल है। आपने व्यक्ति की, बच्चे की कमी निकाली और फिर उसको फीडबैक देंगे कि वो कैसे सुधार सकता है। तो मीडिया में भी ये सब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड। So actually it is the last topic under distance education mode, media, material and ICT in distance education. तो obviously ICT का distance education यूज है, बिना ICT के तो distance education चल ही नहीं सकती है। हम तकनीक से ही तो वो दूरी कम कर रहे हैं ना जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में है। तो कंप्लीट हुआ आपका डिस्टेंस एजुकेशन, बल्कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो ODLS करके है वो भी मैंने कवर कर लिया है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।